दोस्तों आपका आज कक्षा 12वीं का गणित विषय का पेपर था। एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 का सबसे लास्ट पेपर था आपका। ओके, और इसकी भी हमने क्या है लगातार मैंने आपको तैयारी कराई है। मैंने आपको क्या किया था, सिलेक्टेड क्वेश्चन बता दिए, टिक लगवा दिए थे, क्योंकि आपको क्या इतने कम समय में क्या क्वेश्चन तो सॉल्व कराना पॉसिबल नहीं था। तो मैंने क्या किया था, आपको टिक लगवा दी थी, और जो टिक लगवाए थे, जो टाइप के क्वेश्चन बताते थे, सब उसी में से आए हैं। ओके, अगर आप क्या है दोबारा वीडियो भी जाकर देखेंगे तो आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, मैं आपको बता भी दूंगा। चलिए पहले हम देख लेते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के सॉल्यूशन। ओके, क्या रहने वाले हैं। बहुत सारे जो मैं बताऊंगा हाई चांस है कि आपके सही रहेंगे। ओके, क्योंकि मैंने क्या है सॉल्यूशन अभी तक किए हैं। ओके, इसलिए आपको राइट ही आंसर मिलने वाले। ओके ओके, डायरेक्ट मैं आपको क्या है सॉल्यूशन बताते जा रहा हूँ। ओके, अगर आप समझाने भी लगूंगा सॉल्यूशन तो बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे कि पेपर तो हो गया है, क्या मतलब है। ओके, पर वीडियो और छोड़ने लगेंगे तो दिखना ही नहीं। ओके, इसलिए मैं आपको सीधे आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो ये पहला वाला है, आपको इसका y log x का आपका dy अपॉन dx से निकालेंगे। ओके, तो इसका आपका क्या निकलने वाला है, 1 अपॉन x log x। ओके, 1 अपॉन x log x, ये आपका आंसर होगा। ओके, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया था कि 2 नंबर में आपका आ सकता है या रेगिस्तान में भी आ सकता है, जिसमें आपको r = 3 ओके 3 दे दिया जाए, 4 5 6 कुछ भी दिया जाएगा। मैंने इस पर समझाया था, तो 6 दिया हुआ है, तो आपका है 2 गुना मैंने करना पड़ता है, 6 दूनी आपका हो जाएगा 12। ओके, तो आपका हो जाएगा 12 पाई। अगर 5 होता तो 5 दूनी 10 पाई हो जाता है। ये इसकी ट्रिक होती है। अगर आपको डायरेक्ट करना है, सॉल्व करेंगे तो 2 तो आपके गुणा में आना ही है, तो क्या है 2 का मल्टीप्लाई करके पाई आपको लिख देना पड़ता है। ओके, इस बार से रहता है आपका, तो 12 पाई इसका आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, और इकाई भी लिखना चाहिए, तो आपका सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। ओके, इस बार से आगे नेक्स्ट हमारा इस बार से आपका दिया हुआ है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका एक्स। ओके, तो साइन इनवर्स एक्स में आपका, तो यहाँ आप राइट आंसर होगा एक्स। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट, यदि एक रेखा के दिक कोसाइन आपका, ये देखिए मैंने आपको बताया था, मैंने आपको 1 हो जाएगा। मैंने आपको बुक में टिक लगा रहा था, तो बताया था कि आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, सारांश आपको जरूर पढ़ना है हर चैप्टर का। और मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन तो एज इट इज आपको सारांश से पता था। एक रेखा के दिक कोसाइन LMN है, तो आपका होगा तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू डेड, तो आपका 1 होगा। तो इसमें आपसे लिए जाते हैं, तो आपको ये लगभग सभी आपके। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं, ये आपका दिया हुआ है। अब जब 1 2 है तो वाले तुल्यता संबंधों की संख्या होगी, तो इसमें आपके कितने तुल्यता संबंध हो जाएंगे, तो इसमें दोस्तों आपके जो तुल्यता संबंध आएगा 2 आ जाएगा। ओके, कितने तुल्यता संबंध बनना है, 2। त्रिभुजों की तीनों भुजाओं को क्रम में लेने पर उनका सदिश योग, तो सदिश योग क्या है, 0 आएगा। ओके, तो इस प्रकार से आपका हो जाता है आंसर कंप्लीट। ये इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए दिया हुआ है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं सत्ता-सत। ओके, सत्ता-सत में पहला है, यदि फलन f व्युत्क्रमीय है तो f अनिवार्यता है एक ही एवं आच्छादक होगा, तो आपका ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका इस प्रकार से है, तो अगर आपका तो इसमें एक क्या है आपका एक सम्मित आव्यूह, किसी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह यदि उसका अस्तित्व है तो अद्वितीय होता है, तो ओके तो ये भी अद्वितीय होगा, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। फिर आपका इसके सापेक्ष sec स्क्वायर x का अवकलज गुणांक 10x होता है, तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यदि एक कोटि 2 व्युत्क्रमीय आव्यूह है, तो ये आपका पूछा जा रहा है, तो 5वां भी आपका क्या असत्य हो जाएगा। इसके बाद यदि एक है अव्युत्क्रमीय आव्यूह है, तब आपका ये पूछा जा रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, तो ये आपके सत्य हो जाते हैं। ये इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन तो देख सकते हैं, बाकी सत्य आप यहाँ समझ सकते हैं। फिर आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ियाँ। सही जोड़ी बताया था आपका, फॉर्मूला बेस्ड आपके रहने वाले, आप देख लीजिए पूरा फॉर्मूला बेस्ड आपके दिए हुए हैं। ओके, जो मैंने आपको कहा था कि यहाँ से आपके 7 नंबर की जोड़ी आएगी समाकलन से, फॉर्मूला बेस्ड आपकी रहने वाली है, और आपको क्या है 10-15 का फॉर्मूला तैयार कर लेते 7 नंबर पक्का, तो वही आपका पूरा एज इट इज रखा हुआ है, हर साल की तरह साल भी। हो गए, तो देख लेते हैं आंसर, मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, F नंबर का, पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा, F वाला, तो पहले का हो जाएगा F। दूसरा हम देख लेते हैं, तो दूसरे का दोस्तों आपका क्या होना चाहिए, दूसरा हो जाएगा दोस्तों आपका E वाला। तीसरा आपका ये तो आपका सिंपल है, 10x का आपको उसका है समाकलन करना है, तो आपका हो जाएगा क्या आना चाहिए, log sec x वाला, तो ये हो जाएगा आपका तीसरा। फिर हम देख लेते हैं cot x का वो करना है, तो cot x का हम करते हैं, तो ये sin x वाला हो जाएगा log sin x, तो ये आपके सिंपल थे। चौथा, फिर यहाँ से आप देख लेते हैं इसका समाकलन आपको करना है, तो ये आपको क्या है एक्सरसाइज से उठा लिए, अब मैं आपको टिक लगवाए थे, एक्सरसाइज से क्वेश्चन आपको उठा लिए गए 2। ओके, तो 5वां है, तो 5वें का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ये B नंबर वाला। ओके, और देख भी सकते हैं आपका 9 अभी है, इसलिए कंफ्यूजन करने के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आपको क्या है दोनों में 9 रखा गया है। ओके, ताकि नहीं अगर अलग अलग रखते हैं तो आप समझ जाते सीधी, इसलिए दोनों में 9 भी यहाँ रखा गया है। फिर हम देख लेते 6वां,
तो छठवें का राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर वाला। ओके, इस भैया वाला। फिर हमारा लास्ट हमारा सातवां, तो सातवें का आपका जो है इसका हमारा हो जाएगा सी नंबर वाला, तो सातवां। ओके, तो इस प्रकार से आपके रहेंगे सही जोड़ी। ओके, और उनके आंसर क्लियर है। आगे देख लेते हैं, आगे आ जाते हैं। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। पहला हमारा इसमें है निम्नतम मान आपको बताना है। प्रदत्त फलन f का निम्नतम मान लिखिए। इसका कोई भी आपका क्या है, कोई भी क्या है न्यूनतम मान नहीं होगा, कोई भी न्यूनतम है निम्नतम मान नहीं है। तो कि अगर आपने 0 लिख दिया है तो भी कोई नहीं है तो आपका 0 ही कहलाएगा। ओके, या फिर आपने इस पर थ्योरी में लिख देते हैं कि कोई भी न्यूनतम मान नहीं होगा, कोई भी निम्नतम मान नहीं होगा, तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। क्लियर है। फिर नेक्स्ट देखिए, ये नेक्स्ट वाले में कुछ क्वेश्चन आपको टिक ही लगवाया था, बताया था कि शॉर्ट में आपका पूछा जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस वाले से 3 नंबर का आना है क्वेश्चन, जो बताया था वो 3 नंबर में आपका आया है। ओके, और फिर बताया था कि शॉर्ट टाइप के जो आएंगे हैं वो आपके ऑब्जेक्ट में आएंगे, और इस टाइप का आया भी है आपका। ओके, सॉल्व करेंगे आप। फॉर्मूला आपका बेस्ड है, जैसे मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ये आपका ओके, ये से हम देख ले तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, पी ए आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा पी बी। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 0.35 बट 32 है और 0.5 है। सॉल्व करते हैं, 0.64 आना चाहिए, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा इसका 0.64। क्लियर है। आगे नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तीसरे नंबर में आपको अदिश अवयव की परिभाषा लिखनी है। पढ़ाते ही समय मैंने आपको बताया भी था ओके, कि अवयव के प्रकार आपको जरूर तैयार कर लेना है। ओके, आप जाकर देख भी सकते हैं उन वीडियो में। ये मैंने आपको बताया था कि स्तंभ अवयव, पंक्ति अवयव, वर्ग अवयव, विकर्ण, तो 5 टॉपिक हैं आपके, जैसे अवयव है 5, एक अदिश अवयव। तो इनको 5 का परिभाषा और पढ़ के आपको रखना, उनकी डिजाइनिंग बोला था, यही जैसे बता रहा हूँ यही मैंने आपको बातें बताई थी। तो अदिश अवयव पूछ लिया गया, तो अदिश अवयव को आपको ये बताने दी लाइन है आपको जाएगा। एक विकर्ण अवयव अदिश अवयव कहलाता है यदि इसके विकर्ण के अवयव समान होते हैं, अर्थात एक विकर्ण अवयव इस अदिश अवयव कहलाता है। क्लियर है। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ऑब्जेक्ट पूछा जाता है। अलग से ऑब्जेक्ट वीडियो नहीं बताया, लेकिन हर चैप्टर का मैंने बताया था कहाँ से ऑब्जेक्ट बनता है, वो आपने अगर तैयार किए होंगे तो आपसे बन गया होगा। ओके, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते, इसका आपको मान बताना है। तो इसका मान निकालेंगे, आपका 2 निकलेगा। ओके, कितना आएगा, 2 मान आएगा। नेक्स्ट इसमें तो इसका हमारा मान क्या निकलने वाला है, तो इसका मान आपका आएगा 4 आएगा। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका tan इनवर्स x की मुख्य मान शाखा का परिसर बताया था। मुख्य मान शाखा परिसर भी हमेशा एक क्वेश्चन आपको आता है। देखिए इसका हम लेकर tan इनवर्स x का कहा जा रहा है। कोणमिति आपको मैंने टिक लगवाते समय मैंने आपको दिक्कत बताया था। देखिए आपको ट्रिपल स्टार मैंने यहाँ लगा दिए थे पूरा आपका। ओके, देख सकते हैं आपको इसमें आपको किसे बताना है, tan इनवर्स बनाना, तो ये आपका रहने वाला है। ओके, क्या रहता है आपका, तो इसमें रहेगा आपका -π/2 और रहेगा π/2, इस प्रकार से ये आपका रहने वाला है आंसर। ओके, तो जो आपको मैं बताया था ऑब्जेक्ट वहीं से आपके रही, अंतराल है आपका दिया ज्ञात करना है इसमें, और इसमें आपका f वर्धमान है, तो इसका हो जाएगा आपका 1 और आपका हो जाएगा और आपका इनफाइनाइट, यानी 1 और अनंत आपका रहने वाला है। तो कंप्लीट हो जाता है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। ओके, ये आपके इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए दिया हुआ है। अब आ जाते हैं हमारे सही विकल्प। सही विकल्प देख लेते हैं। देखिए ये वाला तो आपका एज इट इज बुक का आ गया है, मैं बताया था हर प्रश्नावली के पीछे, मतलब प्रश्नावली के आपके लास्ट में दिए रहते हैं, वो वाले आपको तैयार करके जाना है, और मैंने आपको तैयार भी कराया था। ये आपको पहले ही मिल जाएगा एक्सरसाइज में। देखिए ये आपका दिया हुआ है, टिक भी आपको लगवा दिया था। ओके, ये आपका दिया हुआ, देखिए ये वाला आपका रखा हुआ है 3x वाला है, तो आपका ए नंबर का राइट आंसर रहने वाला है। ओके, f का एक ही आपका अच्छा आ जाता है। ओके, अब देखिए मैंने इसलिए कहा था कि अगर भैया आपका समझ में नहीं आ रहा, रट के जाइए जी वाले। ओके, आपको मिल जाएगा। ओके, मुख्य मान मैंने आपको बताया था 2 नंबर में आपका आता है। ओके, तो अगर आपका 100 में पूछ लिया जाता है इस टाइप के। ओके, तो ये आपका इसका आंसर देखते हैं, मुख्य मान बताना है, तो उसका राइट आंसर बी नंबर का 3π/4 हो जाएगा। आपको देखिए आपको दिया हुआ है 2.1 में आपको 2.1 है आपका, इसमें आपको क्वेश्चन बताया भी था आपको, ये आपका नॉर्मल क्वेश्चन आपका रहा। ओके, आगे विकल्प देख लेते हैं। इसमें आपका अल्फा का मान बताना है, तो आपका राइट आंसर डी नंबर का π/3। ये भी आपका एज इट इज प्रश्नावली में आपका दिया हुआ था। ओके, टिक भी आपको लगवाया हुआ था, बताया भी था, रट के आपको रखना है। ओके, और ये आपके रखे हुए हैं पूरे। ओके, आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ मैं आपको बात सोच रहा हूँ कि आपका अगर पूछा जाएगा ये वाला आपका मान। ओके, तो अगर लॉन्ग में है आपका आंसर आपका रियल क्या होगा आपका। ओके, अगर आपको देखिए निकालेंगे, इसका पूरा सॉल्व करके आप निकालेंगे, तो 4 आपका रहेगा, -3 रहेगा, -2 रहेगा, और आपका 1 रहेगा। ये आपका यहाँ रहने वाला। ओके, तो इतना पूरा सॉल्व करने के लिए आपको ये मान लिख सकते थे। ओके, यहाँ 4 बता दिया है कि 4 आपके रहने वाले इस टाइप से। तो देखिएगा इसको अगर लॉन्ग अगर पूरा बहुत आपको सॉल्यूशन थोड़ा सा आपको लेंदी जाता है इसके हिसाब से, और जो आपके एक वाक्य में पूछा गया। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें आपको क्या है, x का आपको मान बताना था, तो इसमें देख लेते हैं। इसमें आपको x का मान आप निकालेंगे तो ± आपका √3 निकलेगा। ओके, तो ये भी आपका बिल्कुल था आपका प्रश्नावली में, लेकिन इस टाइप का था। ओके, इसमें आपका है नंबर थोड़ा बदल दिए गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें आपको क्या है, दोनों सदस्यों के बीच कोण आपको होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या है, थीटा बराबर होना चाहिए आपका π/2।
और नेक्स्ट और लास्ट वाला भी प्रायिकता वाले में एज इट इज आपको बताया था विकल्प, और ये आपका रखा हुआ है। राइट आंसर होगा 1/36 आपका 36, देख सकते हैं प्रायिकता में ये रखा हुआ। ओके, जो मैंने आपको है विकल्प में बताए थे, हर आपको इंपॉर्टेंट बताते हैं विकल्प में भी, वो आपके रखे हुए। ओके, बाकी इस पार्ट से आपका दिया हुआ है इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी के लिए। क्वेश्चन आंसर की देखिए बात करते हैं। इसमें जो अथवा वाला मैंने पूरा आपको टिक लगवाया था 4.2 में, आप देख सकते हैं ये आपको पहला क्वेश्चन दिया, दोनों आपके यहाँ से बताए थे। ओके, ये आपका पूरा टिक लगाया था, आपका ये रखा हुआ है। मतलब जो टिक लगाए थे अगर वो तैयार करके गए होंगे तो आपसे बन गया होगा आसानी से। यहाँ दोस्तों मैंने आपको क्या है दोनों टिक लगवा के दोनों आपको यहाँ तैयार कराए थे। और ये एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में भी आया था, 25 में भी आ चुका है, मैंने आपको यहाँ बताया भी था, तैयार भी बताया भी था आपका। और ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे ये भी एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में आता है। ओके, सेमी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यहाँ क्या किया गया है, इसमें ए है तो इस साइड भी आपका ए होना चाहिए था। ओके, यही आपके एग्जाम्पल में दिया है, लेकिन बस यहाँ बी कर दिया है, तो बस कुछ नहीं, आपका क्या अपॉन में बी आता है। इस बार से ए अपॉन बी आएगा, क्योंकि कट नहीं पाएगा आपको। तो ये रहने वाला था, ये भी आपको यहाँ तैयार कराया था। दोनों आपको बताए थे। नेक्स्ट वाले में बात करते हैं। नेक्स्ट वाले में आपको ये वाला एज इट इज बताया था, आपको एज इट इज आपको ये क्वेश्चन टिक लगवाया था। ये नहीं बताया था, लेकिन ये आपको एज इट इज टिक लगवाया था। समाकलन वाले चैप्टर में आप यहाँ देख सकते हैं, ये आप दिए उदाहरण नंबर 32 में आपका था, और ये आपको तैयार कराया था। ओके, हो सकता है बहुत सारे विद्यार्थी इस बार से कमेंट करें, अब जो पढ़ते नहीं होंगे अपने साथ, कि आपने क्या है पेपर देख लिया और टिक लगा लिया, तो वो जाकर जो वीडियो डली हुई है जाकर आप देख सकते हैं। ओके, तो उसमें आपको मिल जाएगा कि मैंने आपको पहले बताया कि नहीं बताया। ओके, कि पेपर की बात बता रहा हूँ। देखिए 9वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन इसका अंक 9वीं में आता है, व्यापक हल वाला तैयार कराए थे। ओके, व्यापक हल वाले आप करके तैयार करके गए होंगे तो बन ही जाना चाहिए, और आपको ये आपका दिया हुआ है व्यापक हल वाला। ओके, नेक्स्ट जितने भी आए सब आपके क्या है बुक ही से आपके क्वेश्चन हैं। ओके, लेकिन 10वीं वाले क्वेश्चन में हम बात करते हैं। 10वीं वाले क्वेश्चन के दोनों क्वेश्चन मैंने आपको तैयार कराए, दोनों आपको तैयार कराए थे, टिक लगवाए थे। और ये जो आपका क्वेश्चन है एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में भी आया था, और आपको यहाँ टिक लगाया भी था, और आपको बता भी था, ये आपका क्वेश्चन रखा हुआ। ओके, और इसकी आगे वाला आपको उदाहरण नंबर 16 में टिक लगवाया था, एमपी बोर्ड एग्जाम 19 में तब आपका आया था। ओके, तो ये आपका है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न 11वां की हम बात करते हैं। प्रश्न 11वां देख सकते हैं। अब ये बीच में कोण वाला आपको कोण वाला बीच में दो आपको बताया था कि सदिश देकर आपको क्या बीच में कोण आपको बताया जाए, फॉर्मूला बेस्ड आपका सिंपल था। ओके, नेक्स्ट हमारा देखिए 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, ये आपके क्रम से रखे हुए, जैसे आपका अभी आपका 25 में आपका आया है। ओके, और ये भी आपके सभी क्रम से देखिए पूरे आपके रखे हुए 25 में। ये आपके लॉन्ग में पूछे गए हैं, और ये आपसे शॉर्ट में पूछा गया था। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट वाले में दोस्तों मैंने आपको टिक लगवाया था, वो तो मैंने अभी आपको 2025 अभी से लिख लिए मैंने, क्योंकि आगे आने वाले विद्यार्थी को बताना पड़े। ओके, दोनों मैंने आपको यहाँ टिक लगवाए थे, और ये क्वेश्चन एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में आ चुका। ओके, बताया भी था आपका, यहाँ देखिए आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में भी आता, दोबारा भी फिर के आ चुका है आपका 25 में भी। और यहाँ से हम बात करें 1.2 से मैंने आपको छठवां केवल आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताया था, दूसरा बताया था, और आपको छठवां क्वेश्चन केवल 2 क्वेश्चन बताया, तो ये छठवां वाला देखिए आपका ये रखा हुआ है। ओके, क्लियर है आपका। और यहाँ से जो आपको बताया था ये कि आपसे ऑब्जेक्ट बन गया, तो जितने मैंने आपको केवल यहाँ देखिए 3 ही टिक लगवाए थे आपके। ओके, उसी में से आपके आए हैं। ओके, इसका नेक्स्ट हम 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपको ये टिक लगवाया था, ये आपका रखा हुआ है। ओके, और ये आपका ऑब्जेक्ट में मैंने टिक लगवाया था, तो आपका ऑब्जेक्ट वाला आपका आया है। देखिए आपको यहाँ 2.2 में आपको ये टिक लगवाए थे। ओके, बस आपको ये 3 ही 4 बस क्वेश्चन आपको यहाँ से टिक लगवाए थे, आपका ये लगा हुआ। ओके, ये आपका ऑब्जेक्ट में टिक लगवाया था। ओके, और ये आपका अभी मैंने 2025 यहाँ लिख लिया है, क्योंकि आपके क्या आ चुका है। ओके, क्वेश्चन। इसके बाद 15वें हम क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, तो एक्स वाई की मान वाला बताया था आपके, तो एक्स वाई वाले के 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपको बताया था एक्स वाई वाले। ओके, और यहाँ से हम देखें तो इसमें देखिए आपको 2 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ मैंने आपको क्या सम्मित और विषम सम्मित का, और उसमें भी योग बदला बताया था, वो आपको लॉन्ग में आता है, इसमें सम्मित भी निकालना पड़ता है। ओके, सम्मित आप भी हो, फिर विषम सम्मित आप भी हो, फिर उनका योग करना पड़ता है। यहाँ तो केवल आपको क्या विषम वाला बस दिखा देना था। ओके, और यहाँ से हम देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। यहाँ तो मैंने बताया बस 5 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, 3 नंबर पक्का हो जाएंगे। जो विद्यार्थी 5 क्वेश्चन तैयार करके 3 नंबर पक्का हो जाएगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज रखा हुआ है, एज इट इज आपकी प्रश्नावली में है, और दो टोटल क्वेश्चन ही है। 8.1 में केवल आपके 2 क्वेश्चन है, तो मैंने बताया तो 2 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, वो एक ना एक उसमें आ जाएगा, क्योंकि उदाहरण वाले जो क्वेश्चन थे वो आपके पहली प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तो आपका ये आपका रखा हुआ है। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं 8.1 है, केवल 2 क्वेश्चन है। मैंने बताया था कि आपसे 2 क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन रखा हुआ है। क्लियर है, आगे देख लेते हैं। यहाँ से भी बात करते हैं, इसमें भी मैंने बताया था आपके अधिकरण न्यूनीकरण वाला टॉपिक सीख लीजिए, 5-6 क्वेश्चन हो जाए, यहाँ से भी 3 नंबर पक्का हो जाएंगे। इसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। ओके, तो इसमें आपको मैंने आपको यहाँ तैयार कराए थे, और पहले ही वाला क्वेश्चन आपका आ गया, पहले ही वाला यहाँ क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया। ओके,
इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं प्रायिकता वाला देख लेते हैं। इसमें देखिए ये वाला एज इट इज मैंने आपको तैयार कराया था और ये भी दोनों आपको बताए थे, जिसमें से यहाँ तो थोड़ा सा आपको चेंज कर दिया है। किताब में आपका 4-4 यहाँ तो आपको थोड़ा सा हल्का सा क्या नंबर बदल दिया कि सेम क्वेश्चन आपका बताया था मैंने। यहाँ आप देख सकते हैं ये आपको मैंने लगवाया था, टिक लगवाया था आपका, ये रखा हुआ ओके। तो एक फांसी का उछालने वाला ओके। और आपके यहाँ एक थैले वाला टिक लगवाया था ओके, बाकी नहीं लगवाए थे, बाकी थैले वाला इंपॉर्टेंट था, जैसे कलश वाला का था। तो यहाँ से आपका क्या है ये थैले वाला आ गया, बॉल वाला बताया था। 3 लाल 3 काली, बस यहाँ थोड़ा नंबर, यहाँ 4 लाल 4 काली लिखा हुआ है, या 3 लाल 3 काली, थोड़ा नंबर है बस बदल दिया, बाकी सेम आपका क्वेश्चन था ओके। फिर नेक्स्ट देख लेते 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन ये आपको दो एज इट इज आपको तैयार कराया था। यहाँ आप देख सकते हैं ये आपको दिया हुआ एमपी एग्जाम 20 में आया था और आपका जाकर किस में आया 25 में आया, लिख लेता हूँ, आगे बताने काम आएगा ये ओके। इसके बाद आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों मैंने आपको समाकलन बताया ही था, समाकलन ये आपके रखे, और ये मैंने बताया था कि लास्ट वाली एक्सरसाइज 7 आपका 8 9 10 हो जाता है, वहाँ से स्टेप की आपको दिए हैं। जैसे आपके ऊपर बना रहेगा और ऊपर नीचे जो बैठी वाली है लास्ट की वाली, वहाँ से क्वेश्चन आएगा समाकलन वाला, ये आपका देखिए रखा हुआ उसी टाइप ओके। टिक भी लगाए थे आपके उसी टाइप के, पढ़ के गए होंगे तो आपसे बन जाएगा। देखिए व्यापक हल वाला कहा था, व्यापक हल वाला ये आपके रखे हुए हैं इसी टाइप के ओके। देखिए देखा हो कि बीच की दूरी बताई थी, न्यूनतम दूरी अभी दिखाया भी था मैंने आपको जस्ट, ये आपको मतलब जिस टाइप के मैंने आपको जहाँ से बताया था कि यहाँ से लॉन्ग आएगा शॉर्ट आएगा, उसी टाइप के आपको रखे हुए हैं, उसी पैटर्न पर आपने अगर तैयार किए होगे तो आपसे बन जाएगा ओके। 23वें क्वेश्चन हम देखें तो इसमें आपका क्या x = π/2 पे सतत आपको वाला दिया हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है ओके। तो ये आपके क्वेश्चन थे ओके। तो जो आपको टिक लगाए थे लगातार अगर पढ़े होंगे उसी टाइप के आप पढ़ के गए होंगे और अपने से और मेहनत की होगी तो आपका क्या पूरा पेपर अच्छा गया होगा ओके। तो दोस्तों आपके कितने नंबर आने वाले हैं कमेंट से जरूर बताइएगा। ऑब्जेक्ट में आपको कितने नंबर आपके आने वाले हैं उसमें भी आपको बताना है। बाकी दोस्तों ओवरऑल आपका क्या है कितनी लगभग परसेंटेज आपकी बनने वाली है कमेंट से जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो पसंद है लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।